गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में कुछ बच्चों ने, क्लास 9 के कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि हमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं समझ में नहीं आई है, तो आज इस पर डिस्कस करते हैं। लेट स्टार्ट्स। सबसे पहले ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है यह पृथ्वी पर खींची जाने वाली इमेजनरी लाइंस है। ये कोई एक्चुअल लाइंस नहीं है, ये इमेजनरी लाइंस है। और इमेजनरी लाइंस है, इसकी सहायता से, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से हम किसी स्थान की लोकेशन पता करते हैं कि कहाँ पे स्थित है। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है कि इंडिया का लोकेशन और साइज में कि इंडिया किन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो व्हाट इज दिस लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द पिक्चर। इस पिक्चर में हम देखेंगे कि सपोज दैट कि और ये अपना जो गोल वाला भाग ये अपना अर्थ है, और जो ये अपना अर्थ है इसके बीचों बीच एक लाइन खींची हुई है और यह इसको दो बराबर भागों में बांटती है। द लाइन्स बिटवीन द फ्रॉम द अर्थ, इट इज डिवाइडेड अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट्स and that is called equator lines। तो इक्वेटर लाइंस क्या है? तो एक्चुअली यह लैटिट्यूडनल लाइंस है, लैटिट्यूड्स है। तो हमें लैटिट्यूड्स की डिफिनेशन जानेंगे कि व्हाट इज लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स वैसे लाइंस होते हैं, नाम है लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स को कह सकते हैं कि लाइंग लाइंस, जो इमेजनरी लाइंस जो पृथ्वी पर किसी स्थान को बताने के लिए खींचा जाता है, वह जो लेटी हुई अवस्था में होती है, जो पूरब से पश्चिम की तरफ खींची होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है। अक्षांश रेखा की सहायता से हम पता कर सकते हैं कि पृथ्वी का जो इक्वेटर है, जो सबसे कम जो लोअर अक्षांश होगा, लोअर लैटिट्यूड होगा, वो पृथ्वी के बीच से गुजरता है और यह पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। जो पृथ्वी के ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध या नदर्न हेमिस्फीयर, और इसी रेखा के जो साउथ का भाग होता है उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए जो देशांतर हैं, जो पूरब से पश्चिम की तरफ खींची रहती हैं, ये कुछ इसमें कुछ प्रमुख देशांतर होती हैं। वैसे इनकी कुल संख्या जो है 181 होती है। एक 0 डिग्री हो गया और बाकी 1 से लेकर के और 90 तक, 1 से लेकर के 90 तक की रेखाएं, 90 संख्या इधर हो गई, 90 संख्या इधर हो गई और 1 ये हो गया 81, 181 टोटल इसकी संख्या होती है इन अक्षांश रेखाओं की। और अगर कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाओं की बात किया जाए जो बहुत ही फेमस हैं इस पृथ्वी पर, तापमान को दिखाने के लिए भी, थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी, तो फर्स्ट रेखा जो इसको बोलते हैं इक्वेटर, जिसका जो मान होता है वैल्यू उसका 0 डिग्री होता है। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। और जो सेकेंड लाइन है वो है उत्तरी गोलार्ध में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, और इसका मान जो है वैल्यू है 33.5 डिग्री नॉर्थ। और उसके विपरीत जो है साउथ हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम का अक्षांश रेखा है और इसका मान जो है 23.5 डिग्री साउथ है। ये कुछ मेजर जो है लैटिट्यूडनल लाइंस, लैटिट्यूड लाइंस हैं। और उसके ऊपर देखेंगे तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में 66.5 डिग्री में सब पोलर लाइंस है या अधोध्रुवीय रेखा है। ये अक्षांश रेखा बहुत महत्वपूर्ण है। और नीचे भी देखेंगे तो साउथ हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में अर्ध ध्रुवीय रेखा या सब पोलर लाइंस, ये 66.5 डिग्री साउथ में है। और लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री है, एक बिंदी के रूप में, एक पॉइंट के रूप में दिखाई दे रहा है, और ऊपर भी 90 डिग्री का जो है लैटिट्यूड है, पॉइंट्स के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ प्रमुख जो है लैटिट्यूड्स हो गए। फर्स्ट इक्वेटर हो गया, सेकंड हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और थर्ड हो गया सब पोलर लाइंस, नदर्न सब पोलर लाइंस एंड सदर्न सब पोलर लाइन, और फोर्थ हो गया पोल्स, बोथ पोल्स, नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल्स। North pole and South pole are also the latitude lines, but this is as a form of, it is a form of point, यहाँ बिंदु के रूप में है। अब कुछ लैटिट्यूड्स की विशेषताएं पढ़ेंगे तो देखेंगे कि लैटिट्यूड्स में क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले कि लैटिट्यूड्स
याद कर सकते हैं कि लेटी लाइन्स, लेटी लाइन है, ये लेटी हुई है तो लेटी हुई होती है। उसके बाद इस दूसरी विशेषता है कि ये वृत्ताकार होती है। ये जो लाइन्स हैं यह ग्लोब पर जो खींची जाती है तो ये सर्कुलर होती है, वृत्ताकार होती है। और इसकी कुल संख्या जो होती है 181 90 नॉर्थ हेमिस्फीयर में, 90 साउथ हेमिस्फीयर में, 180 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री अक्षांश जिसको इक्वेटर कहते हैं। और अंत में भूमध्य रेखा की सबसे बड़ी, भूमध्य रेखा जो सबसे बड़ी होती है जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है वो 0 डिग्री पर होती है, और जो सबसे छोटी होती है वह जो है ध्रुव पर होती है। जैसे जैसे यह ध्रुव की तरफ बढ़ता है इसकी आकार देखेंगे आप कि क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। देख रहे हैं ये सबसे बड़ा है, इसके बाद इससे छोटा है, स्मॉलर 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 स्मॉलर। उसी प्रकार सदर्न हेमिस्फीयर में स्मॉलर स्मॉलर होते चला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी एक और विशेषता है कि इन लैटिट्यूड्स को पैरेलल लाइंस भी कहा जाता है। दो लैटिट्यूड्स के बीच में पृथ्वी पर सभी जगह क्या होता है, जो दूरी होती है वो इक्वल होती है, और वह दूरी लगभग 111 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, तो एक डिग्री के हिसाब से अगर लैटिट्यूड खींचा जाए तो उनके बीच में दूरी कितनी होती है, 111। यह विषुवत रेखा से शुरू होकर के और 90 डिग्री तक जाएंगे तो एक डिग्री के इंटरवल पर दूरी जो है उसकी क्या होगी, 111 किलोमीटर होगी। इट मीन्स कि ये पैरेलल लाइंस है। सो लैटिट्यूड लाइंस आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल लाइंस। अगला है कि लॉन्गिट्यूड्स क्या है। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली ये सेमी सर्कुलर लाइंस होती हैं। ये लैटिट्यूड्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ खींची जा रही है, लेटी हुई लाइंस हैं। इसके विपरीत जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं पृथ्वी पर, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को क्या करती हैं, मिलाती हैं। ठीक है, तो जो मेन लैटिट्यूड्स है वो 0 डिग्री, यहाँ भी जो देशांतर है इसका मान है लॉन्गिट्यूड्स का 0 डिग्री, इसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। और यह इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, इंग्लैंड के ग्रीनविच से। जिस तरह से इक्वेटर यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर था, लेटी हुई लाइन्स, वैसे ये भी लाइन से कोई कहीं ना कहीं से इसका स्टार्टिंग होगा। तो ये स्टार्टिंग जहाँ से होता है उसे बोलते हैं कि 0 डिग्री या प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, और उसके बाद जो एक 180 डिग्री पर एक होता है 180 डिग्री, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो कुछ प्रमुख जो देशांतर रेखा है वह सबसे पहले क्या है, 0 डिग्री है, और उसके बाद जो है 180 डिग्री है। ठीक है, और देशांतर रेखा की कुछ और विशेषताएं होती है कि ये खड़ी लाइंस होती हैं, यह अर्धवृत्ताकार होती है, यह विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। देखो विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हाई सबसे ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम क्या पोल की तरफ बढ़ते हैं इनके बीच की दूरी घटती जाती है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर यह जो दूरी है यह किसके रूप में हो जाती है, एक बिंदु के रूप में हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ध्रुव पर सबसे कम हो जाती है। और इसका काम क्या है, तो जो लॉन्गिट्यूड्स है इन रेखाओं की सहायता से हम क्या करते हैं, टाइम का फिक्सेशन होता है, समय निकाला जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, तो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड इंडिया का कहते हैं कि 82.5 डिग्री ईस्ट है। अब देखिए ये जो 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन जो लॉन्गिट्यूड्स है, इससे ईस्ट वाले भाग में इसको बोलते हैं, ईस्ट वाला भाग है ये क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, और वेस्ट वाला भाग है ये क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। तो इंडिया देखिए ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। तो भारत का मानक देशांतर पूछा जाता है कितना है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट। इसका मतलब है कि 82.5 डिग्री ईस्ट जो देशांतर रेखा है, लॉन्गिट्यूड लाइन्स है, वो इंडिया के बीच से, इंडिया के मिडिल से गुजरती है, और वहाँ का जो टाइम है वो पूरे देश में माना जाता है। 6 क्लास में हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, वी हैव स्टडी। खाली इसका एक सिंपल सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। उसी प्रकार जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स का जो नेट होता है उसको हम लोग ग्रिड कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल है उसे क्या कहलाता है, ग्रिड कहलाता है। और इसी ग्रिड की सहायता से हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन पता करते हैं कि वेयर एनी प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर कोई स्थान कहाँ स्थित है। तो
तो हम कहते हैं कि कितना अक्षांश और कितना देशांतर के बीच स्थित है। जैसे एग्जांपल लेंगे, इंडिया का अगर लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड हम देखते हैं कि इंडिया किस ग्रिड पर है, पृथ्वी पर कहाँ है, तो हम कहते हैं कि ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, देखो ये इक्वेटर लाइन है, इसके ऊपर में इंडिया है, इक्वेटर लाइन 0 डिग्री से ऊपर में इंडिया है, तो इसका मान बताते हैं कि 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ से इंडिया जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में है। तो फिर इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में हमारा इंडिया स्थित है। ये साइज और लोकेशन में हमने पढ़ लिया था, और इस तरीके से आपको ये जानकारी हो गई कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं लेटी हुई अवस्था में होती हैं, वृत्ताकार होती हैं, इसको पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब की तरफ खींचा जाता है। देशांतर रेखाएं खड़ी होती हैं, यह अर्धवृत्ताकार होती है, सेमी सर्कुलर होती है, और ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाती हैं। और जो ग्रिड होता है वह अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल होता है। ग्रिड इज द नेट ऑफ द लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ओके, थैंक यू, बाय। कोई अगर कमेंट करना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसको मैं अपने यूट्यूब में डाउनलोड कर रहा हूँ।